ओम कपालेश्वराय नमः। श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का मैं आचार्य अतुल शास्त्री तरटे सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछली कथा में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं और मैं स्वयं ब्रह्मा सरस्वती जी के साथ संपूर्ण सृष्टि का कार्य करता हूं, उसी प्रकार परब्रह्म साक्षात शिवजी भी अपनी शक्ति के साथ लीला करे तभी यह सृष्टि संपूर्ण हो सकती है। और उन्होंने इस कार्य के लिए कामदेव को आमंत्रित भी किया। कामदेव ने हर प्रकार से प्रयत्न भी किए, लेकिन मदन कामदेव मन्मथ महादेव जी को मोहित नहीं कर सके। अनेकों प्रयासों के पश्चात वह थक कर लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो मुझे साक्षात उस आदि शक्ति का ही स्मरण और चिंतन पूजन करना पड़ेगा। और इस विचार को आगे रखते हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं बड़ी घोर तपस्या की। और जब माता प्रसन्न होकर उनको वरदान देती है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगी, जबकि ये तो मेरे भी बस की बात की नहीं कि साक्षात परब्रह्म शिव जी को मैं मोहित कर सकूं, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी और मैं साकार रूप में आपके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के यहां कन्या के रूप में अवतार लूंगी। तो आप अपने मानस पुत्र को बताइए कि वो उत्तम प्रकार से तपश्चर्या करे और मेरे आने की प्रतीक्षा करे। तब ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को बुलाते हैं और उनको तपश्चर्या करने के लिए कहते हैं। और जब दक्ष प्रजापति बड़ी घनघोर तपश्चर्या गंगा माता के पास उपस्थित होकर करते हैं, तो माता उनको वरदान देती है कि शीघ्र ही मैं आपके घर में अवतार लूंगी। तो अत्यंत प्रसन्न हुए दक्ष प्रजापति अपने धाम को लौट जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं और माता सरस्वती को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ब्रह्मा जी और सभी देवता ये सब एकत्रित होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं और सभी लोग उनको विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए हे प्रभु, आपको माता सती का हाथ स्वीकारना होगा। अभी वह इस पृथ्वी पर साक्षात जन्म ले रही है। दक्ष प्रजापति के यहां वह कन्या के रूप में आ रही है। तो जैसे ही उत्तम समय आता है, विवाह योग्य वह होती है, तो आप उनका वर्ण कीजिए। तब महादेव जी सभी की विनम्र प्रार्थना को ना नहीं कह पाते। महादेव जी कहते हैं, लेकिन हे श्री हरि विष्णु भगवान, अगर मेरे मन के विरोध में, धर्म के विरुद्ध उसने कुछ किया, तो मैं उसी वक्त उसका त्याग कर दूंगा। तो इस शर्त को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि वो तो सदा से आपकी अर्धांगिनी है ही। शिव और शक्ति यानी कि शब्द और अर्थ, वाणी और अर्थ जैसे एकत्रित होते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार माता शक्ति तो युगों युगों से आपके साथ ही है, तो वो आपके मन के विरुद्ध अधर्माचरण कैसे करेंगे। तो आप चिंता न करें प्रभु,
और योग्य समय आने पर आप विवाह के लिए जरूर तैयार रहें। और फिर पश्चात जैसे ही माता सती अवतार ग्रहण करती है, बाल्यकाल से ही देवी सती शिवजी का तपश्चर्या साधन करने में हमेशा खेल खेल में भी अपनी सखियों के साथ वह रत रहती है। अपनी सारी सखियों को साथ में लेकर वह शिवलिंग स्थापित करती है और नंदाव्रत करती है। और नंदाव्रत करते करते जैसे माता सती विवाह के योग्य हो जाती है, तो नंदाव्रत का उद्यापन करने के लिए वह इच्छा करती है कि साक्षात महादेव वहां पर आए और उनकी उत्तम उस तपस्या को देखकर प्रभु साक्षात प्रसन्न होते हैं। देवाधिदेव महादेव माता सती को जब अपना वर मांगने के लिए कहती है तो वह कुछ भी नहीं बोल पाती। लज्जित मनोभाव से माता सती नतमस्तक होकर प्रभु शिवजी के सामने वैसे ही खड़ी रहती है। महादेव फिर से कहते हैं, देवी जो भी मन में इच्छा है मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अब जो चाहती है वो मांग ले। फिर भी पुनः पुनः लज्जा भाव से मुझे आप ही चाहिए, यह भाव अपने मुख पर देवी सती प्रकट करती है। तब महादेव उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं ही आपका हाथ मांगता हूं और मैं आपसे विवाह की इच्छा करता हूं। आप मुझसे विवाह करोगी? तो वो लज्जा के मारे चूर चूर हो जाती है और मेरे पिताश्री से आकर बात करिए, सधर्म युक्त मैं आपसे विवाह करूंगी। और ये सुनकर महादेव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तब देवी सती अपने धाम को लौट जाती है। अपने माता पिता को अब इस विषय में कैसे कहा जाए, उनके सामने बड़ी दुविधा है। तो अपने सखियों के द्वारा वो अपने माता को महादेव जी के वरदान के विषय में कहती है। और ये सब सुनकर उनकी माता और पिता दोनों ही अत्यंत प्रसन्न है। प्रजापति दक्ष विचार में है कि त्रिलोक के साक्षात परमेश्वर जो ईश्वर है, जो महादेव है, जो परब्रह्म है, उनको मैं कैसे जाऊं कहने के लिए कि आप मेरे कन्या का हाथ स्वीकार करिए। इस विचार में है, बड़े चिंतामग्न है, वधू पिता है। और उसी वक्त ब्रह्मा जी का उनके यहां आगमन होता है। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति से कहते हैं, पुत्र किस चिंता में डूबे हो? तो अपने मन में वह छुपा नहीं सकते और अपने पिताश्री से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मेरी कन्या अब विवाह योग्य हो चुकी है और उसने नंदाव्रत करके साक्षात परमेश्वर को प्रसन्न करके उनको ही वर के रूप में चुनने का तय कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूं कि उनके सामने प्रस्ताव लेकर कौन जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र चिंता नास्ति, आप चिंता छोड़ दो, मैं इसी विषय को लेकर महादेव की ओर से आया हूं। तो महादेव की भी यही इच्छा है और महादेव ने जब तुम्हारी सुंदर पुत्री को वर दिया है तब से अब उनका ध्यान अपने ध्यान में नहीं लग रहा है। वह तुम्हारी पुत्री को बस अब अपने बाई ओर देखना चाहते हैं, अर्थात अपनी पुत्री जो त्रिलोक सुंदरी है उनसे वह विवाह करना चाहते हैं। और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि विवाह
करने के लिए मैं तैयार हूं। और पिता श्री दक्ष को कहिए कि सुयोग्य विवाह का मुहूर्त आप चयन करें और मुझे कब आना है आप बताइए, तो मैं प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। यह प्रस्ताव स्वयं देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने यह प्रस्ताव दक्ष के सामने रखा है। तब प्रजापति दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि जो मेरे मन में है, जो मेरी कन्या के मन में है, और जो मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, उसी को महादेव जी ने स्वीकार किया है। तो अब देर किस बात की है। तो सभी सूचनाएं और तैयारियां करनी है। तो विवाह की तैयारी शुरू हो गई है और ब्रह्मा जी को सूचना दे दी है कि इस उत्तम शुभ मुहूर्त पर आप शिवजी को पाचारण करें। शिवजी अपने सारे पार्षदों के साथ मेरे घर पर आए। सभी देवता, सभी ऋषि, महर्षि, सप्तर्षि और सभी जाति के प्राणी यहां पर उपस्थित हो और अत्यंत मनभावन रूप से यह विवाह संपन्न हो, इसलिए मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। दक्ष प्रजापति और उनका सारा राज्य, उनके सभी पार्षद इस विवाह की तैयारी में अब जुट गए हैं। शिवजी का विवाह होने वाला है, यह सुनकर सभी देवताओं में आनंद की उमंग छिड़ गई है। साक्षात माता लक्ष्मी हास्य विनोद करते हुए श्री हरि विष्णु जी के साथ और माता सरस्वती भी ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर पहुंचती है। सभी भगवान शिव जी का अभिनंदन करते हैं और उनको पाचारण करने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हैं। शिवजी अनुमोदन देते हैं और उस मुहूर्त पर, जिस मुहूर्त पर उन्हें पहुंचना है, उसके कुछ क्षण पहले अपने सभी पार्षदों के साथ शिवजी अत्यंत आनंद और उमंग के साथ सभी पार्षदों को अपने साथ में लेकर दक्ष के घर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित के रूप में उपस्थित है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह अद्भुत विवाह मेरे ही मंत्रोच्चार द्वारा संपन्न होने वाला है, तो मैं ब्रह्मा आपका स्वागत करता हूं। तो ब्रह्मा जी महादेव जी का स्वागत करते हैं। सभी सप्तर्षि, सभी ऋषिगण, सिद्ध पुरुष और प्रत्यक्ष देवताएं भी इस अद्भुत विवाह कार्य में उपस्थित है। ब्रह्मा जी ऋत्विज बने हैं और ब्रह्मा जी मंत्रोच्चार का प्रारंभ करते हैं। कन्यादान के लिए स्वयं दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी उपस्थित है। देवी सती अत्यंत प्रसन्न है। उनकी सखिया, उनकी सहचर्य सब उनके साथ में है। उनका श्रृंगार अनुपम है। जो कर्पूर गौर है, यानी कि कर्पूर के समान अत्यंत गौरवर्णीय शिवजी है, और देवी सती तो अंजन के कांति के समान, यानी कि नील कांति सम, मानो भगवान श्री हरि विष्णु की वो सगी बहन लगे, ऐसे उनका वर्ण कांति है। तो गौर वर्ण के शिवजी है और श्यामल वर्ण की सती है। अभी इनका संयोग प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा जी उत्तम वेद मंत्रों का पठन कर रहे हैं और विवाह के एक एक विधि आगे आगे उत्तमतया चल रहे हैं। इसमें शिवजी की ही एक लीला अब मोड़ ले रही है। इस संपूर्ण परिस्थिति में शिवजी की माया ने ब्रह्मा जी के मस्तक को घेर लिया है और एक वायु की प्रकोप से
देवी सती के पैरों का जो आच्छादन है, पैरों के ऊपर का जो वस्त्र है, वो थोड़ा सा दूर चला जाता है और नीचे बैठे ऋत्विज ब्राह्मण की दृष्टि उनके चरण कमलों पर पड़ती है। तो एकाएक कामदेव ब्रह्मा जी के मन में प्रवेश करते हैं और उनके मन का स्खलन हो जाता है। ब्रह्मा जी के मन में वो न चाहते हुए भी विचित्र विचार आने लगते हैं। ब्रह्मा जी के मन में विचार आता है कि जिनके चरण कमल इतने सुंदर है, उनका मैं पूरा सौंदर्य देखना चाहता हूं। और वह उत्तम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एकाएक सभी ओर उस यज्ञ वेदी से जो धुआं निकल रहा है, अग्नि से जो धूम्र है, उस धूम्र के कारण सभी वातावरण वह भर जाता है। और जैसे ही गीली लकड़ी ब्रह्मा जी स्वयं उसमें डालते हैं तो अग्नि बुझ जाती है और धुआं हो जाता है। सभी लोगों के आंखों में धुआं जाने के कारण सभी नतमस्तक है और उतने में ही सती देवी का संपूर्ण सौंदर्य, उनका मुख कमल देखने के लिए चतुरानन जिनके 4 मुख है, वह ब्रह्मा जी उनकी मुख की ओर देखते हैं और मन ही मन उनके सौंदर्य का आनंद लेते हैं। शिवजी के ये विषय दृष्टि कटाक्ष से दूर नहीं हो सकते। वह बिल्कुल तत्पर है। श्री हरि विष्णु जी जब विवाह के पहले उनके पास आए थे, तभी विष्णु जी ने उनसे एक अनुरोध किया था कि हे प्रभु महादेव, अगर देवी सती की सौंदर्य के ओर कोई सकाम दृष्टि से देखता है तो हे महादेव, आप उसका शिरच्छेद करें। और यह विचार, यह प्रतिज्ञा शिवजी ने की थी। और तत्काल उनके ध्यान में आ गया कि ब्रह्मा जी से ये घोर पाप हो चुका है। वह क्रोधित हुए, अपने आसन से वह तुरंत उठ जाते हैं और श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, हे भगवान विष्णु, जो मैंने आपको वरदान दिया था, अब उसकी कार्यवाही मुझे करनी होगी। भगवान विष्णु भी समझ जाते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है, ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी भूल की है, यह उनके भी ध्यान में आता है। सभी देवताएं भयभीत हो जाते हैं और देवाधिदेव महादेव क्रोधित हो गए, अर्थात अब वो रुद्रावतार धारण करेंगे। तो सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध पुरुष और सभी मानव अत्यंत भयभीत हो गए हैं। और शिव जी कहते हैं कि इस पापी ब्रह्मा ने गलत विचार किया है और उसकी हाथों से पाप हुआ है। इस पाप का परिणाम उसे भोगना होगा। और अपने त्रिशूल से अब मैं इस ब्रह्मा का शिरच्छेद कर देता हूं। यह सुनकर सभी देवता भयभीत है। अब क्या किया जाए? देवाधिदेव महादेव को इस कार्य से कैसे रोका जाए? सभी विचार कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु की ओर सभी लोग देख रहे हैं कि अब परम पिता विष्णु जी ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी साक्षात शिव जी के प्रत्यक्ष उपस्थित सभी देवताओं की ओर देखकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा मत करिए। ब्रह्मा जी और आप में तो कुछ भेद है ही नहीं। शिव जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा तो अलग है, मैं शिव हूं और ब्रह्मा ब्रह्मा है। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं विष्णु, आप रुद्र और ब्रह्मा जी तीनों जब
सगुण रूप में है तब लोगों की दृष्टि में अलग अलग है, किंतु हम तो एक ही है। फिर भी महादेव कहते हैं कि हे श्रीहरि, आपने मुझसे वरदान मांगा था और आप मेरे परम भक्त है, परम शिष्य है, तो आपको दिया हुआ वरदान अब मैं कैसे झुठलाऊं? आपको मैंने वरदान दिया था, मैंने आपको वरदान दिया है। आप याद करिए कि जो भी कोई देवी सती की ओर सकाम दृष्टि से देखेगा उसका शिरच्छेद करना है। तो इस ब्रह्मा ने अब यही पाप किया है, तो मुझे उसका दंड उसे देना ही होगा। ब्रह्मा जी तो अत्यंत भयभीत है, ब्रह्मा जी कुछ भी बोल नहीं पा रहे, वो नतमस्तक है। अपने से ये भूल कैसे हुई वह तो बारंबार विचार कर रहे हैं। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और भगवान विष्णु शिव जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, परब्रह्म तत्व जो है वह शिव, उस शिव से ही हम तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु और आप महेश यानी कि रुद्र। और उसी परब्रह्म शिव का पूर्णावतार पूर्णांश आप है। आपका ही वाम हस्त मैं हूं और दक्षिण हस्त ब्रह्मा जी है। आप तनिक विचार करिए और अपने अंतर मन में झांकिए, तो आपको हम तीनों के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी किंचित क्षण समाधि अवस्था में जाते हैं और प्रसन्न मुख से कहते हैं, हे भगवान विष्णु, आप अत्यंत सत्य कह रहे हैं। ब्रह्मा मुझसे तो अलग है ही नहीं, किंतु आपको दिए हुए वरदान का अब मैं क्या करूं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका उत्तर भी मेरे पास है। अगर ब्रह्मा जी प्रायश्चित्त करते हैं तो इस पाप से उनका क्षालन हो सकता है। मैं ब्रह्मा जी से कहता हूं कि हे ब्रह्मा जी, आप अपना मस्तक शिव जी के सामने झुकाए और अपने अंतःकरण में प्रायश्चित्त की भावना करें और अनंतर आप तपश्चर्या भी करें। तो ब्रह्मा जी यह तत्काल स्वीकार कर लेते हैं और ब्रह्मा जी जैसे ही अपना सिर सामने झुकाते हैं तो उनको रुद्र और विष्णु जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और परब्रह्म शिव जी के जो ब्रह्मा विष्णु और महेश सगुण रूप है उनमें वह स्वयं को ही देखते हैं। और तब से भगवान रुद्र कहते हैं कि अब ब्रह्मा को आज से मैं एक नया नामाभिधान भी देता हूं। आज से इनको रुद्रशिर भी कहा जाएगा। तो रुद्रशिर यानी कि ब्रह्मा जी है। और इस कथा से देवाधिदेव महादेव फिर से सभी प्राणियों को यह संकेत करते हैं कि हमेशा सभी स्त्री शक्ति की ओर मातृभाव से देखना है। किसी भी क्षण किसी भी स्त्री की ओर आपको नजर उठाकर नहीं देखना है। अगर उस स्त्री से आप वार्ता भी करते हैं तो उनको मातृस्थान पे रखकर आपको उनसे वार्तालाप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो पाप किया वो किसी से न हो, इसलिए वह प्रायश्चित्त करने के लिए ब्रह्मा जी विवाह के पश्चात अपनी तपस्या स्थली में जाने वाले हैं। इसका उन्होंने संकल्प भी कर लिया है। प्रजापिता दक्ष अत्यंत आनंद से अपनी कन्या का हाथ शिवजी को सौंपते हैं और अपने सभी पार्षदों के साथ कन्यादान के पश्चात शिवजी अनुमति चाहते हैं अपने ससुर जी से कि अब हम कैलाश की ओर प्रस्थान करें। तो सभी से
वह विदा लेते हैं। सभी देवता ऋषिगण अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं और अपने सभी शिवगणों के साथ शिवजी कैलाश पर अभी उपस्थित हो रहे हैं। अगली कथा का विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी शिव भक्तों को मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक कथा आपको अवश्य देखनी है, क्योंकि यह सभी कथाएं एक दूसरी कड़ी में बैठी हुई है। अगर आप सिर्फ आज की कथा देखते हैं तो इसके पहले का संदर्भ आपको देने के लिए इसके पहले की कथा भी देखनी है, और इसकी अगली कथा में क्या होता है यह भी आपको अवश्य देखना चाहिए। और यह परम पावन शिव जी का चरित्र इस पवित्र श्रावण मास में अवश्य श्रवण करें। हर वीडियो तत्काल अपने मोबाइल में आने के लिए आप श्री राम संस्कृत के इस YouTube चैनल को बेल बटन दबाते हुए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अतुल शास्त्री आपको धन्यवाद करता हूं। ओम महारुद्राय नमः।